राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोल सर कॉमर्स क्लासेस में। तो कल आप लोग का अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम है 20 फरवरी 2025। तो अकाउंट्स का आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2024 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सारा सोल्यूशन बता चुके हैं। आज आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। और इससे पहले टॉप 80 क्वेश्चंस आपको इम्पॉर्टेंट दे चुके थे MCQ का। उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। क्लास 12 जैक बोर्ड में 2025 उम्मीद है आपको कल पूछा जाएगा। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें 6 क्वेश्चन आपको करना है और हर एक के लिए 2 मार्क्स मिला जाएगा। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि अंडर विच मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट आर मेंटेन्ड अलॉन्ग विथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कौन सा मेथड में। तो आपको कैपिटल का 2 मेथड होता है, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग होता है। तो किस में बोल रहे हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों बनाया जाता है। तो इसमें होता है आंसर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ विल यू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ऑफ ईयर। फर्स्ट डे आपको अगर बोलता है तो उसका फॉर्मूला सिर्फ पूछ रहा है आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 6.5/12। 6.5 इसलिए हो रहा है फर्स्ट डे का बोला गया, तो 12 + 1 डिवाइड बाई 2। अगर यह फर्स्ट के जगह पर एंड अगर लिखा रहता, एंड ऑफ एवरी मंथ अगर लिखा रहता तो 12 - 1 डिवाइड बाई 2 यानी 5.5 हो जाता। और अगर मिडिल पूछा जाता तो 12/2 यानी 6/12 हो जाता। ठीक है, याद से आप पहला फॉर्मूला जरूर पढ़ लीजिएगा। गिव द फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो बस ये हम कुछ आंसर करके आपको बता दिए। आप इसको थोड़ा सर्च मार लीजिएगा, जो भी आपके पास बुक है उसमें आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय गेनिंग पार्टनर? ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर किसको होता है, यानी गेनिंग पार्टनर कैसे समझते हैं हम लोग। जैसे पहले आपको कुछ रेशियो दिया रहता है, उस रेशियो से आपको ज़्यादा अगर जो चेंज होने के बाद जो आपको मिलता है पैसा, अगर वो ज़्यादा मिलता है तो उसको गेनिंग बोलते हैं, और अगर कम मिलता है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि पवन एंड रोहित आर पार्टनर्स, राज इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, व्हाट इज़ द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। तो ये आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि विच अकाउंट इज प्रिपेयर टू शो द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो ये हमेशा कौन सा अकाउंट बनाते हैं हम लोग? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। जैसा आपको बताया गया 8 क्वेश्चन देगा, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा, तो वो आपको बनाना है। आपको हर एक में 2 मार्क्स मिलेगा। तो ये आप देख लीजिए, वर्क 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि दीपा, शिल्पा एंड माधुरी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3 इन इफ माधुरी रिटायर्स व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। माधुरी अगर रिटायर हो जाती है तो ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 5:3 आपका बचेगा, तो वही आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि व्हेन इज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट प्रिपेयर। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट यानी नॉमिनी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है? जब कोई पार्टनर का डेथ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गिव एनी 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब होता है? जब एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ का होता है तब। और रियलाइजेशन अकाउंट जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तब बनाया जाता है। तो आपको एक डिफरेंस बताना है उसमें क्या होता है। तो आप समझ लीजिएगा उसको, बुक में, टेक्स्ट बुक में आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको शॉर्ट में बता दे रहे क्या क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि कैन सिक्योरिटीज प्रीमियम बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। तो सिंपल आंसर है नो। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि वेयर डू यू ट्रांसफर द प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो फॉरफिटेड शेयर हम लोग का प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर कहाँ करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया राइट द नेम ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब बनाते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में व्हाट इज द आइडियल लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 1:1, और करंट रेशियो का जो है आइडियल होता है 2:1। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया गिव द फॉर्मूला एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो का ही दूसरा नाम है लिक्विड रेशियो, और तीसरा नाम है इसका क्विक रेशियो। तो लिक्विड एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज होता है। क्वेश्चन नंबर 15 यानी लास्ट, इफ अ कंपनी हैज़ अ फिक्स्ड एसेट 780 करोड़, करंट एसेट दिया 500 करोड़, इन्वेस्टमेंट दिया 220 करोड़, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ करंट एसेट टू टोटल एसेट्स। तो करंट एसेट जो है आपका 500 करोड़ दिया हुआ है। टोटल एसेट्स का मतलब हो गया फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट। तो करंट एसेट को
स्टार्टिंग में रखिएगा, टोटल एसेट्स को डिवाइड में रखिएगा, इनटू 100 कर दीजिएगा, परसेंटेज आ जाएगा। तो ये आपको 7 से लेकर 15 नंबर तक इस पेज में दिया हुआ है। तो ये आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा गया जो आपके लिए बनाया गया है। तो ये उम्मीद है कल आपको क्वेश्चन में कुछ मैच कर जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि आप इजीली आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को लेकर। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी 8 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 6 क्वेश्चन बनना है, हर एक में 3 मार्क्स मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि स्टेट द एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संलेख में क्या क्या तत्व लिखे रहते हैं, यानी क्या क्या एलिमेंट्स होता है उसमें पार्टनरशिप डीड में, कि पार्टनर्स का नाम, कितना कैपिटल होगा। तो इस तरह का आप पढ़ लीजिएगा उसमें जो दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया एक्सप्लेन द नेचर ऑफ गुडविल, यानी ख्याति का स्वभाव क्या है, तो ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस 1,50,000, प्रॉफिट दिया 50,000 का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, फाइंड द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालने का तरीका होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इस तरह से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया व्हाट इज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है नॉमिनल अकाउंट होता है। तो अगर एसेट्स या लाइबिलिटीज़ का इंक्रीज डिक्रीज होता है तो ही हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया व्हाट जर्नल एंट्री विल बी मेड फॉर राइटिंग ऑफ द गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल दिया तो उसका रिटर्न ऑफ करने का क्या एंट्री होगा, ये आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट, हाउ इज इट प्रिपेयर। रियलाइजेशन अकाउंट फॉर्म जब डिसोल्यूशन होता है तब बनाया जाता है। तो ये क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट और ये कब बनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ ₹10 ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹4 आउट ऑफ दिस 600 शेयर्स ऑन रीइश्यूड 7 ईच एज फुल्ली पेड, गिव जनरल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू। फॉरफीचर का एक एंट्री होता है और रीइश्यू का 2 एंट्री, यानी टोटल 3 एंट्री आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ठीक है, ये बाकी सोल्यूशन आपको पता होगा, लेकिन अभी बस वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा इसीलिए आपको पूरा सोल्यूशन नहीं बता पा रहे। बाकी आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक आपको दिया गया है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का। यहाँ तक अगर आप देख लिए तो नेक्स्ट आपको बताते हैं 8वें नंबर प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि स्टेट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन शेयर होल्डर्स और डिवेंचर होल्डर्स में, यानी अंशधारियों और ऋण पत्रधारियों में क्या अंतर है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया व्हाट इज मीन बाय रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय परचेज इन द ओपन मार्केट, यानी जब डिवेंचर का रिडम्पशन करना है तो परचेज जो शेयर स्टॉक एक्सचेंज से अगर हम लोग कोई डिवेंचर को परचेज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है वो आपको समझाना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और क्वेश्चन नंबर 12 में सम आपको दिया गया कि आर लिमिटेड हैज़ अ करंट रेशो 3:1 इफ इट्स इन्वेंट्री 30,000, टोटल करंट लाइबिलिटी 60,000, फाइंड आउट द क्विक रेशियो आपको पूछा। क्विक रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी होता है। और एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 में फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ पेमेंट टैक्स बाय प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो प्रोविजन ऑफ टैक्स अकाउंट अगर बनाते हैं तो 4 कॉलम बनेगा, पर्टिकुलर अमाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ है आपको, या क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स 60,000 दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस 20,000 दिया, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 80,000 दिया। तो जब भी आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है तो उसको लिखते हैं बाय बैलेंस BD 60,000, यानी बाय बैलेंस CD आपको लिखना है 60,000, और क्लोजिंग बैलेंस यानी टू बैलेंस CD आपको लिखना है 20,000, और जो टैक्स प्रोवाइडेड लिखा गया है इसको बाई प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है 80,000। तो इसका टोटल आ गया 1,40,000, 20 माइनस कीजिएगा तो 1,20,000 का पेमेंट होगा टू कैश करके। तो ये आपको लेजर बनाना है। ठीक है, तो 8 से लेकर 13 इस पेज में है। तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस कर दिए। उम्मीद है कुछ क्वेश्चंस आपका आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। 80% उम्मीद है कि आ जाएगा क्वेश्चंस। तो आगे आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बता देते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको टोटल 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बनाने हैं, हर एक में 5 मार्क्स मिलेंगे। फ्रॉम द, जैसे पहला क्वेश्चन दिए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले कैश फ्लो का बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग रेशियो, और नेक्स्ट है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और गुडविल वाला चैप्टर जरूर कीजिएगा क्योंकि उसमें मल्टीपल चॉइस वगैरह क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब चैप्टर जरूर करके जाइएगा। जैसे इसमें पूछा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, तो नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर आपको दिया हुआ 10,000 का, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10,000, डिक्रीज इन डेटर्स 25,000, डिक्रीज इन बिल्स पेबल 20,000,
डिस्काउंट ऑन शेयर रिटर्न ऑफ 5000, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 18000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 12000 और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 4000 दिया हुआ है। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे 1 लाख का, उसमें ऐड आपको करना है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर और ट्रांसफर टू जनरल जब सब ऐड हो जाएगा, लेस करना है आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और बाकी आपको इंक्रीज डिक्रीज ऐड और लेस करेंगे तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछा है 2 का, ये अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर से दिए हैं। तो एनुअल सेल्स आपको दिया 4 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया 25% ऑन कॉस्ट, ओपनिंग इन्वेंट्री 38,500, क्लोजिंग इन्वेंट्री 41,500, कैश सेल्स दिया 60,000। तो पूछा है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। और बी में पूछा गया है कि आपको करंट एसेट्स दिया हुआ है 15 लाख का, करंट रेशियो दिया 3:1 का, लिक्विड रेशियो दिया 1.25:1, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी निकालना है, लिक्विड एसेट निकालना है और इन्वेंट्री निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में आपको दिया है पहले फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट। फिक्स्ड एसेट्स का दिया हुआ है 2,50,000 और 5,60,000, ये 2020 और 2021 का आपको इन्फॉर्मेशन दिया। इन्वेस्टमेंट दिया 1,20,000 और 1,12,000, करंट एसेट दिया 1,30,000 और 1,28,000, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया 3 लाख और 5,20,000, रिजर्व एंड सरप्लस दिया 1,25,000 और 1,36,000, करंट लाइबिलिटीज दिया 75,000 और 1,44,000, ठीक है। तो आपको बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसमें आप लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में लिखते हैं आप शेयर कैपिटल और उसमें लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद लिखते हैं आपको यहाँ तो डिवेंचर के बारे में कुछ नहीं दिया है तो आप करंट लाइबिलिटीज लिख लीजिएगा, तीनों को ऐड कर लीजिएगा तो टोटल आपका लाइबिलिटीज़ आ गया। और उसके बाद आप एसेट्स लिखेंगे तो एसेट्स में सबसे पहले लिखेंगे नॉन करेंट एसेट, और नॉन करेंट एसेट में आता है फिक्स्ड एसेट्स, उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट और उसके बाद आता है करेंट एसेट, और ये इस तरह से आप बैलेंस शीट बना लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक क्वेश्चन लिए हैं वो डिवेंचर चैप्टर से। ए लिमिटेड इशूड 5,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 each एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर डिवेंचर पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन ₹25, ऑन अलॉटमेंट 45 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹40। द डिवेंचर वर fully subscribed and all money was duly received, record them as a general interest in the books of a company so the amount will appear in the balance sheet। तो बैलेंस शीट में क्या अमाउंट जाएगा वो आपको यहाँ पर निकालना होगा और जनरल एंट्री भी करना होगा, ठीक है। तो आप जैसे एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, उसके बाद आप लिखते हैं अलॉटमेंट के लिए डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, उसके बाद आप लिखते हैं डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इस तरह का एंट्रीज आप करते हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया बजाज लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन में 2.50 पर शेयर, अलॉटमेंट में 2.50 पर शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बैलेंस अमाउंट बोला, मेंबर्स होल्डिंग 400 शेयर डिड नॉट पे the call money and the shares were duly forfeited, 200 of the forfeited share were reissued as fully paid at ₹5 per share, ड्राफ्ट नेक्स्ट जनरल एंट्रीज बनाना है आपको। तो एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्री, अलॉटमेंट के लिए 2 एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल के लिए 2 एंट्री और जब फॉरफीचर के लिए 1 एंट्री होगा और रीइशू के लिए 2 एंट्री होगा, ठीक है। इस तरह से आप एंट्री कर लीजिएगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फॉरफीचर का। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद ये शेयर से रिलेटेड था। 5 के बाद 6 नंबर जो है डिसोल्यूशन चैप्टर से लिए हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। Their balance sheet on 31st January 2020 stood as follows: liabilities और assets दिया, liabilities में syndicatus 528, रिजर्व 500 का, बैंक लोन 1000 का, कैपिटल एक्स और वाई का 6000 और 2000 दोनों मिला के 8000, कैश 363, डेटर्स 1960, स्टॉक का 875, इन्वेस्टमेंट 2080, बिल्डिंग का 4750, टोटल आ गया 10,028। They decided to dissolve the partnership on the debt assets with the exception of investment और कैश को छोड़कर 6900 में बेच दिया गया। इन्वेस्टमेंट को द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय वाई एट मार्केट वैल्यू 2200 और हु आल्सो एग्री टू डिस्चार्ज द लोन का पेमेंट होगा। द एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन 110, द क्रेडिटर्स को पेड किया गया, द क्रेडिटर्स वर पेड 503 इन फुल सेटलमेंट पेपर रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाएंगे तो सारा एसेट्स को लिखिएगा कैश को छोड़कर, डेटर स्टॉक इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, लाइबिलिटी में लिखिएगा क्रेडिटर्स और बैंक लोन दोनों को लिखना है। उसके बाद एसेट्स को बेचना है तो बाय बैंक करके 6900, इन्वेस्टमेंट को वाई लिया है तो बाय वाई कैपिटल और बैंक लोन को पेमेंट किया वाई तो 2 वाई कैपिटल हो जाएगा। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 2 बैंक करके लिखेंगे
और टू बैंक करके क्रेडिटर्स का अमाउंट लिखेंगे, बैलेंस करेंगे, कोई रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है 3:2 में, उसी रेशियो में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसको बांट लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज शेयर, शेयर क्या है, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट टाइप, कितनी तरह का शेयर होता है इसको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछेगा डिस्क्राइब द टूल्स और मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है। टोटल आपको 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन बनाने हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। तो उम्मीद है आप लोग सही से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। और ये वीडियो भी बना चुके थे, लेकिन इसमें साउंड नहीं आया था, यानी आवाज़ नहीं आया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आवाज़ नहीं आ रहा है सर, एक दोबारा फिर से वीडियो बना दीजिएगा, तो इसीलिए आपको एक वीडियो बना दी अभी। बहुत ही कम टाइम है, ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि मतलब किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।